देश भर में आज ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। विगत कोरोना काल के कारण 2 सालों से ईद सिर्फ रस्म अदायगी ही साबित हो रही थी, लेकिन अब पारंपरिक अंदाज से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। विदिशा जिले के सिरोंज में आज ईदगाह पर ईद की मुख्य नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की, तो वहीं राजनीतिक दलों के लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ईदगाह पर पहुंचकर लोगों को मुबारकबाद पेश की। शहर के सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में आज अक्षय तृतीया का त्यौहार भी है और परशुराम जयंती भी है। इस प्रकार आज का दिन बड़ा ही शुभ है, जिसमें दिन भर पूरे त्योहारों का माहौल रहेगा और सभी सौहार्दपूर्वक इन सभी त्योहारों को मनाएंगे। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है और भगवान परशुराम की जयंती भी है और सिरोंज की ये एकता और अखंडता पूरे भारत में मिसाल है जहाँ की ऐसी ही बनी रहे। सब लोग ईद, हिंदू लोग ईद की बधाई दें, मुस्लिम भाई अक्षय तृतीया की एक दूसरे को बधाई दें, एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ खाएँ, सेवइयाँ खाएँ और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने समस्त लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि सब भाईचारे से ईद को मनाएं। वहीं हमारे सिरोंज संवाददाता मोहम्मद फरहान ने ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों से अपनी बात की। देखिए इस अवसर पर लोगों ने किस तरह अपनी खुशी का इजहार किया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सिरोंज की ऐतिहासिक ईदगाह के शाही इमाम साहब मौजूद हैं, जो कई वर्षों से यहाँ पर ईद की नमाज अदा कराते हैं। नूरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम साहब, आज ईद का त्यौहार मुस्लिम समाज ने मनाया, पारंपरिक तौर पे मनाया, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से ईद नहीं हो पा रही थी। कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। आज माशाल्लाह कई 3 साल के बाद में ये ईद की नमाज आज ईदगाह पर हुई। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग आए यहाँ पर और बहुत खुशी का मौका है। और यही मैं पैगाम देता हूँ सबको कि अपने अमन व अमान के साथ, भाईचारे के साथ इसी तरीके से सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। सिरोंज एक बहुत अच्छी गंगा जमनी तहजीब की एक जगह है। इसी तरीके से आपस में सब इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ में रहें, कोई हमारे अंदर ऐसी कोई बात पैदा ना हो। इसलिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग खुशियों से गले मिल रहे हैं। पिछले अगर कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड के दौरान ऐसी पाबंदियां लगी हुई थी कि गले मिलने और मुसाफा मिलाने पर भी शासन की गाइडलाइन थी, लेकिन इस बार पाबंदियां नहीं होने के कारण एक अलग ही जोश और जज्बा देखा जा रहा है ईदगाह के अंदर। बच्चों को में भी जो है कि एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। इस समय हमारे साथ ईदगाह के खतीब मौजूद हैं, जो अभी कुछ देर पहले ईद की नमाज से पहले हज़ारों मुस्लिम समाज को उन्होंने संबोधित किया है। हमारे साथ मौलवी साहब मौजूद हैं। मौलाना, आज जो संबोधन किया है आपने और बहुत ज़बरदस्त संदेश भी दिए हैं, क्या वो संदेश थे और क्या क्या बातें आज आपने कही हैं? आज का ईद उल फित्र के मौके पर पूरे तमाम संदेशों और मैसेजेस का जो समरी है और जो उसका ख़ुलासा है वो ये है कि आज ईद के दिन हमें एक अच्छा इंसान बनकर यहाँ से जाना है और तमाम इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करना है। अपना भी ख्याल रखना है, अपने मुल्क का भी ख्याल रखना है और अपने सोसाइटी और माशरे का भी ख्याल रखना है। एक अच्छा इंसान जहाँ रहता है उसकी खुशबू पूरे इलाक़े में, पूरे महल्ले में जाती है, उसकी अच्छाइयों से तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। बस आज की ईद का यही पैगाम होता है कि इंसान अपनी ज़ात के लिए भी अच्छा बने और दूसरों के लिए भी खुशगवार माहौल पैदा करे और अच्छे माहौल को क्रिएट करे और किसी से उसकी ज़ात को न तकलीफ़ हो और न किसी को उससे उसको नुकसान का कोई अंदेशा हो। यही इस्लाम का सबसे अहम पैगाम है। हमारे साथ इस समय और भी लोग मौजूद हैं, युवा लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे, आज 2 साल के बाद, कोविड के बाद जो है कि ईद मनाई जा रही है पारंपरिक तौर पे, कैसा लग रहा है, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है। जो पाबंदियां लगी हुई थी उनको भी हमने फॉलो किया और जब कोरोना अल्लाह के शुक्र से हमारे मुल्क से ख़त्म हो गया और उसके बाद जो 2 साल के बाद ईदगाह पर ईद मनाई गई है, उसमें काफ़ी तादाद में शहर के लोग आए, पूरी ईदगाह फुल हो गई और सभी लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार है कि अल्लाह के शुक्र से हम लोग फिर से ईदगाह की नमाज़ पढ़ने ईदगाह पर आए।
हमारे साथ डॉक्टर वसीम साहब मौजूद हैं, मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष हैं और इस ईदगाह की तैयारियों के लिए पिछले एक हफ्ते से लगे हुए थे। पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ था ईद को की तैयारियों को लेकर के। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। वसीम भाई, 2 साल बाद अब ईद मनाई जा रही है, कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह जो है कि तैयारियों में आपने समय दिया अपना? पहले तो मैं अहले वतन को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि गुमान था कि 2 साल से ईद नहीं हुई, लोग तरस रहे थे कि ईद तो हो रही है लेकिन ईद की नमाज ईदगाह पे नहीं पढ़ पा रहा है, बहुत लोगों में मलाल था। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि उम्मीद से ज़्यादा हमें उम्मीद ये थी कि ईदगाह फुल होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड पूरा जो मैदान पड़ा हुआ है उसके अंदर नीचे तक गालिबन यहाँ 15,000 से ऊपर ज़्यादा लोगों ने यहाँ नमाज़ पढ़ी और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि यहाँ के प्रशासन ने भी हमारे बहुत सहयोग करा। जब हमने जैसा चाहा वैसा उन्होंने काम करा, यहाँ पर मदद करी हमारी, हम उसके लिए भी उनके शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पर जो काम चल रहा है वो सब ने यहाँ पर देखा तो हमें उसकी खुशी है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ईद की नमाज़ पढ़ी और अब जाके अपनी खुशियाँ बांटेंगे। इसके लिए निश्चित तौर पर प्रशासन की भी तारीफ़ की जा रही है और वाकई में तारीफ़ की जाना चाहिए। प्रशासन भी, अगर हम पिछली रात से अगर बात करें तो साफ़ सफाई व्यापक पैमाने पर ईदगाह के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे शहर में की जा रही थी। फायर ब्रिगेड से सड़कों को धोया जा रहा था। सहयोगी सईद खान के साथ, कैमरामैन अफनान खान के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सरोंज। ईद के इस मौके पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। कोविड के बाद अभी 2 साल के बाद अब जो है कि पारंपरिक तौर पे ईद मनाई जा रही है, कैसा लग रहा है? बड़ा खुशी का मुकाम है। 2 साल के बाद जो है कि हम लोग ईद मना रहे हैं। 2 साल तो मायूसी भरा था, अल्लाह ने वो वबा को टाल दिया है। अब बड़ी खुशी के साथ जो है कि दोबारा मौका आया है तो हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और अल्लाह जो है कि इस वबा को, इस मुसीबत को कभी दोबारा ना लेके आए। कोविड की बात की जा रही है, यही दुआएं की जा रही हैं कि जो वबा, जो एक महामारी गुजर चुकी है वो अब दोबारा ना आए हम लोगों के बीच। इस समय हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपका क्या कहना है? कोविड के बाद अब जो है कि पारंपरिक तौर पे ईद मनाई जा रही है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। 2 साल बाद अब हमें मौका मिला है एक ईदगाह पे नमाज़ पढ़ने का सारे लोगों को, बहुत खुशी की बात है और अल्लाह ताला इन बीमारियों से हमें हमेशा महफूज रखे। हमारे साथ इस वक्त और भी युवा मौजूद हैं जो 2 साल के बाद, जो कोविड के बाद ईद की नमाज़ अदा करने ईदगाह पर पहुंचे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला इब्राहिमी है। कोविड के बाद अब 2 साल के बाद पारंपरिक तौर पे ईद मनाई जा रही है, कैसा लग रहा है, कैसी खुशी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, करम है और हम प्रशासन के लिए भी इसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इसके लिए भरपूर, जिस तरह से देखने में आया, इंतज़ामात किए और किसी तरह की रुकावट और किसी तरह की परेशानी का इस बार सामना नहीं हुआ। जो पिछले 2 साल से हालात बने हुए थे और उसकी वजह से मुसलमान एक बड़े लेवल पर जो खुशी मनाते थे वो वैसा फ़ील नहीं कर पा रहे थे। अल्लाह का फजल व करम से और प्रशासन के इंतज़ाम करने की वजह से इस बार वो संभव हो पाया, इसके लिए हमें उनके भी शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा है आज ईद मनाई? बहुत ही अच्छा लगा। 2 साल के बाद ईदगाह में आना, बहुत ही, मैं भोपाल से आया तो ससुराल है मेरा यहाँ पे, तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए यहाँ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहिए आपका कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, ईद मनाई है माशाल्लाह बहुत खुशी है पहले से ज़्यादा। जो 2 साल से हर एक लोग ईदगाह पर नहीं आ पा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी खुशी है कि कभी इतनी खुशी नहीं हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पर राजनीतिक दलों के लोग भी अपने अपने तरीके से ईद मुबारक के लिए ईदगाह पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और पदाधिकारी भी यहां पे पहुंचे हैं। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। भाई साहब, आज ईद का मौका है और आज ईदगाह पहुँचे हैं आप, कैसा लग रहा है, किस तरह आप बधाई देंगे? सबसे पहले तो आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो। देखा है कि रोज़ेदारों ने कड़ी मेहनत करी, भूखे प्यासे रहे गर्मी में, और आज ईद का पर्व है, सद्भावना का पर्व है, अमन चैन का पर्व है। एक संदेश देता है कि गंगा जमुना तहजीब बनी रहे और हम सभी साथी, हमारे सभी भाइयों को आज तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देते हैं। आप क्या कहेंगे ईद के मौके पर? ईद मुबारकबाद, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों हमारी तरफ से। महीने भर रोज़ेदारों ने रोज़ा की है, उसके लिए, अमन चैन के लिए, सद्भावना बनी रहे। निश्चित तौर पे सरोंज की ये परंपरा रही है कि यहाँ पे सभी त्यौहार आपसी सद्भाव से मनाए जाते हैं।
वहीं ईद के इस अवसर पर आज शहर के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, तो वहीं आगामी 2 दिन तक खुशियों का यह क्रम जारी रहेगा। सहयोगी सईद खान और कैमरामैन अफनान के साथ मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।